morning, everyone. I am Chandan Yadav. Today we will read the next poem of First Flight book, and the poem name is How to Tell Wild Animals. इस पोएम में हम जो है एनिमल के बारे में पढ़ेंगे कि उन एनिमल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कंपोज्ड बाई कैरोलन वेल्स। ये इस पोएम का पार्ट 1 है। इस पार्ट का जो सेकंड पार्ट होगा इस पोएम का, वो इसके अगले वीडियो में आप देख पाएंगे। इससे पहले जितनी भी मैंने पोएम पढ़ाई है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप वहाँ से आकर के सभी पोएम को बारी बारी से देखिए। एग्जाम में पोएम आपको जो है एक पोएम जरूर आएगा, वो भी जो है करने को ध्यान रखिए, आपके लिए पोएम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। दिस इज अ ह्यूमरस पोएम। पोएट ने इसे एक हास्यास्पद तरीके से लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा जिसका टोन होगा वो ह्यूमरस होगा। स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट। पोएट कह रहा है कि यदि आपको ईस्ट के जंगल में जाने का मौका मिले, यदि आपको पूर्व के जंगलों में जाने का मौका मिले, अवसर मिले, एंड इफ देयर यू शुड टू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। टाउनी का मतलब बादामी रंग का, और वहां पे आपको एक बड़ा और बादामी रंग का जानवर आपको वहां पे दिख जाए। इफ ही रोर्स, रोर मतलब दहाड़ना, यदि वो आपको देख के दहाड़ता है, आपको देख के चिल्लाता है, मानो कि आप मरे जा रहे हो। डाइंग मतलब मरे जाना। यदि आपके ऊपर दहाड़ मारे और मानो मरे जा रहे हो भय से, यू विल नो, तो आप जान जाओगे, इट इज द एशियन लायन, कि ये जो जानवर है वो एशियन शेर है। यदि वो जानवर आपको देख के दहाड़ मारे और आप डर के मारे मरे जा रहे हो, तो आप ये पता कर लेंगे कि ये और कोई नहीं, ये एशियन लायन है। तो ये ह्यूमरस पोएम है, और ये पहले एक्सट्रैक्ट में पोएम ने लायन को आइडेंटिफाई करने के लिए बताया है कि हाउ टू टेल लायन, हम लायन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके टाउनी बिस्ट मतलब जो ये बादामी रंग का जानवर है, और उसकी दहाड़ से और उसके टाउनी रंग से हम पता कर सकते हैं कि वो और कोई नहीं, इट इज द एशियन लायन। अब आइए चलते हैं सेकंड एक्सट्रैक्ट में। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। अब पोएट कह रहा है कि यदि आप घूम फिर रहे हो और वहां पे आपको एक सभ्य जंगली जानवर आपको स्वागत करे। ग्रीट मतलब स्वागत करने। कह रहा है कि यदि आप रोमिंग राउंड, यदि आप कहीं घूम रहे हो और वहां पे आपको एक सभ्य जानवर आपका स्वागत करे। देखिए जंगली जानवर तो स्वागत तो नहीं करेगा, लेकिन पोएट, ये ह्यूमरस पोएम है, तो पोएट इसको ह्यूमर से इसको अप्लाई करके बता रहा है कि यदि आप वहां घूम रहे हो और आपको जंगली जानवर वहां मिल जाए, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड। स्ट्रिप मतलब काली काली धारियां, और उसके पीले ग्राउंड पे, ग्राउंड मतलब उसके यहाँ पे पीठ को रेफर किया गया है, उसके बॉडी पार्ट पे जो है आपको काली काली धारियां दिख जाएं। जस्ट नोटिस, लेकिन ध्यान रखिएगा, ही इट्स यू, कि वो आपको खाने ना पाए। लेकिन ध्यान रखिएगा वो जंगली जानवर जब आपको मिल जाए जिसके बैक साइड में काली काली धारियां हो, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि वो आपको खाने ना पाए। दिस सिंपल रूल, तो ये साधारण सा नियम, मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। डिसर्न मतलब पहचानना या भेद करना। तो पोएट कह रहा है कि ये सिंपल रूल आपको जानने में मदद कर देगा कि वो और कोई जानवर नहीं, वो कौन सा जानवर है, वो बंगाल टाइगर है। तो ये जो है पोएट यहाँ पे बंगाल टाइगर को लर्न करने के लिए, उसको समझने के लिए बताता है कि कैसे पहचानेंगे कि जंगली जानवर वो जो है बंगाल टाइगर। जैसे उसके ऊपर काली धारियां हो और उसके बॉडी पार्ट पे जो है बहुत सारी काली काली धारियां हो, और ध्यान रखिए कि वो आपको खाने ना पाए। ध्यान देखिए आपको खाने ना पाए, तो हम पता कर सकते हैं कि वो जो है बंगाल टाइगर है। आइए चलते हैं इसके बारे में। जो भी यहाँ पे कुछ पोएटिक डिवाइसेस है और जो राइमिंग स्कीम है, तो पहले राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। चांस लिखा गया है, तो नाम क्या रखेंगे, ए लेटर दे देंगे। ऐसा क्या कोई और राइमिंग बन रही है, चांस एडवांस, दोनों में ए लेटर दे देंगे। अब देखिए ईस्ट लिखा हुआ है, इसको हम बी लेटर देंगे। ईस्ट बीस्ट दोनों की सेम राइमिंग मिल रही है, तो यहाँ पे भी बी हो जाएगी। डाइन लाइन, देखिए दोनों की राइमिंग मिल रही है, तो इसका अगला लेटर सी देंगे, तो इसको भी सी रख देंगे। तो पहला जो एक्सट्रैक्ट है इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी सी सी। दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। नाउ कम टू द सेकंड एक्सट्रैक्ट, एंड द राइमिंग स्कीम इज राउंड। इसको ए नाम रखेंगे। ग्राउंड, दोनों की राइमिंग सेम मिल रही है, तो इसको भी ए नाम रखेंगे। अब देखिए यू लिखा हुआ है, इसको नाम रखेंगे बी। यू के साथ कोई वर्ड है, हाँ यहाँ पे भी वही सेम वर्ड है, तो इसको भी बी रख देंगे। अब बचा ऐसा कोई और बच्चा है जिसको हम कर सकते हैं, हाँ लर्न। अगला टाइम लिखेंगे तो लर्न लिखा हुआ है,
ये सी इसको लेटर दे देंगे, लर्न डिशन, दोनों की सी सी है। तो अब इसकी राइमिंग क्या बन जाएगी, ए हो जाएगा, बी ए बी सी सी, दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द सेकंड एक्सट्रैक्ट। तो इस तरीके से आपको राइमिंग स्कीम 1 नंबर के एग्जाम में आएगा कि राइमिंग स्कीम क्या है इस पैराग्राफ की, तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। अब आइए कुछ पोएट्री डिवाइस इसमें यूज की गई है उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें ज्यादा कुछ पोएट्री डिवाइस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस आपको खाली थोड़े थोड़े वर्ड, जैसे यहाँ पर डाइंग लिखा हुआ है, देखिए डाइंग मतलब मरना, DYING, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, लेकिन पोएट इसको केवल डाइंग लिखा हुआ है ताकि लाइन से इसकी राइमिंग बन पाए, और ये पोएट के पास लाइसेंस होता है। तो यहाँ पे जो पोएट्री डिवाइस होगी वो होगी पोएटिक लाइसेंस। ध्यान रखिएगा, पोएट के पास जो लाइसेंस होता है कि वो गलत शब्द को भी जो है राइमिंग बनाने के लिए यूज कर सकता है, तो वहाँ पे ये पोएटिक लाइसेंस हो जाएगी। बाकी इसमें और कोई ज्यादा है नहीं, केवल ह्यूमरस टोन है। अब पूछे टोन कैसा है, बोल लेंगे इसका ह्यूमरस टोन है। कोई पूछे कि यहाँ पे जो पहली जो इस पोएम में यूज की गई है तो टोन पूछेगा तो कहेगा ह्यूमरस है। अब आइए सेकंड पार्ट में चलते हैं, देखिए रूमिंग, र दोनों की यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड भी है और दोनों के कॉन्सोनेंट लेटर भी है। तो अगर स्टार्टिंग में दोनों के वर्ड सेम है और उनके प्रोनाउंसिएशन भी सेम है तो कौन सा पोएट्री डिवाइस होगा, इलिट्रेशन होगा। ये मैं सभी पोएम में बता चुका हूँ कि इलिट्रेशन को कैसे पहचानेंगे, ये इंपॉर्टेंट पोएट्री डिवाइस है, याद रखिएगा। अगर मान लो बीच में यहाँ पे एंड आ जाए या कोई और वर्ड आ जाए, अगर उसी लाइन में ये वर्ड हो तो ध्यान रखिए स्टार्टिंग में दोनों अक्षर मिल रहे हैं और प्रोनाउंसिएशन उनकी कॉन्सोनेंट साउंड है, तभी भी इलिट्रेशन हो पाएगी। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि लगातार 2 ही वर्ड हो, एक ही लाइन में अगर एक बीच में अगर कोई भी दूसरा वर्ड आता है तभी भी इलिट्रेशन हो पाएगी, जब उनके स्टार्टिंग के जो लेटर के साउंड होंगे वो कॉन्सोनेंट होंगे तब वो इलिट्रेशन हो पाएगी। अब तक यहाँ पे लिखा हुआ है द बंगाल टाइगर टू डिशन, डिशन एक मेन वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए डिशन किसे पहचानेंगे, बंगाल टाइगर को, यानी मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट को पहले रखा गया है। तो ऐसे सीक्वेंस में गड़बड़ी हो, नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले आते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है, तो ऐसे जो है अगर सीक्वेंस हो उनको इन्वर्जन बोलते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पोएट्री डिवाइस कौन सी है, इन्वर्जन है, जहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत हो। और कोई ऐसा कोई वर्ड, बाकी आप जानते हो कि एसोनेंस कॉन्सोनेंस में बता चुका हूं कि कैसे उनको पहचानेंगे। तो ये रहा कुछ पोएट्री डिवाइसेस जो आप इस प्रकार से पता कर लेंगे। तो ये है पोएट्री डिवाइसेस, आप इस प्रकार से ढूंढ पाएंगे। Now the next line is, if strolling forth a beast you view whose hide with spots is peppered। अब अगला जो जानवर इसके बारे में बताया गया है कि यदि स्ट्रोलिंग फोर्थ का मतलब इधर उधर घूमना, ए बीस्ट यू व्यू, यदि आपको एक जानवर दिख जाए, यदि आप घूम फिर रहे हो और आपको एक जंगली जानवर दिखाई दे जाए, whose hide with spot, spots मतलब धब्बे, इज पीपर्ड मतलब ज्यादा संख्या में, यदि आप घूम रहे हो और आपको ऐसा कोई जानवर दिखाई दे जिसके बॉडी पार्ट के ऊपर काफी जो है बहुत ज्यादा संख्या में जो है धब्बे दिखाई दे, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आपके ऊपर छलांग लगाए, यू विल नो, तो आप पता कर लीजिएगा, आपको जानकारी हो जाएगी इट इज द लियोपार्ड। जैसे ही आप घूम रहे हो और वहां पे काले काले धब्बे वाले जानवर आए और जैसे ही वो आपके ऊपर कूदे, आप जान जाइएगा कि वो और कोई जानवर नहीं, वो तेंदुआ है। तो जब वो खा ही लेगा तो जान के क्या कर पाएंगे। तो ये ह्यूमरस टोन यहाँ पे यूज किया गया है कि हम जानवर को कैसे पहचान पाएंगे। तो यहाँ पे लियोपार्ड को पहचानने के लिए लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर स्पॉट होने चाहिए और भी काफी संख्या में, और जैसे आपके ऊपर लेफ्ट करे, छलांग लगाए, लेफ्ट मतलब छलांग लगाना या कूदना, यदि आपके ऊपर छलांग लगाता है तो आप जान जाइएगा कि वो तेंदुआ है। ट्विल, ये ट्विल का मतलब ये इट विल है, ध्यान रखेंगे, इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, और आप कितना भी दर्द में चिल्लाएं, कितना भी दर्द के हमारे दहाड़ लगाएं, कोई फायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, वो आपके ऊपर कूदेगा और कई बार आपके ऊपर आक्रमण करेगा, आप कितना भी दर्द से चिल्ला ले, इसका कोई फायदा नहीं है। तो आप मान लीजिए कि वो और कोई जानवर नहीं, वो एज अ लियोपार्ड है। तो ये जो है इस पार्ट में लियोपार्ड के बारे में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बताया गया है, इसको कैसे पहचान पाएंगे, इसके काले काले धब्बे से, और जैसे वो आपके ऊपर जो है छलांग लगाए तो आप मान लीजिए कि वो लियोपार्ड है। तो यहाँ पे टोन या ह्यूमरस है। आइए इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। व्यू को नाम रखेंगे, लेटर ए देंगे, व्यू यू दोनों को ए लेटर दे देंगे। पीपर्ड को क्या प्रोनाउंस करेंगे, बी, पीपर्ड लियोपार्ड, यहाँ पे बी हो जाएगा, पेन सी हो जाएगा, गेंद क्या हो जाएगा सी। तो राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी इस पूरे पार्ट की, ए बी
ABCC, ये इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी। अब इसमें कुछ पोएट्री डिवाइस है वो देख लेते हैं। कोई पोएट्री डिवाइस अगर आपको दिख रही है तो इस तरह से आप भी इसको अपने से यूज कर सकते हैं, ताकि बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे कुछ पोएट्री डिवाइसेस है। तो इसकी पोएट्री डिवाइस यहाँ पे देखिएगा, लेप एंड लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब ऐसा कोई वर्ड नहीं है, देखिए यहाँ पे लिफ्ट का मतलब कूदना होता है। इसकी अगर मैं वर्ड की इसके बात करूँ तो LEAP, लीप मतलब कूदना होता है, उछलना या छलांग लगाना, ये इसका मीनिंग होती है लीप का। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, जो यहाँ पे यूज किया गया है, और ये थर्ड फॉर्म भी है। लेकिन यहाँ देखिए लीप का कूदने के मीनिंग से दोनों का यूज किया गया है, तो ध्यान रखिए ऐसा कोई वर्ड नहीं है। तो यहाँ पे जो पोएट्री डिवाइस होगी वो कौन सी हो जाएगी, पोएटिक लाइसेंस हो जाएगी। ध्यान रखिए पोएट के पास ऐसा लाइसेंस होता है कि वो गलत प्रोनाउंसिएशन भी या गलत वर्ड को भी अपने पोएम को आकर्षक बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो यूज कर सकता है। अब और कोई ऐसा है, देखिए यहाँ पे भी ट्विल लिखा हुआ है, ट्विल का मतलब ये इट विल होना चाहिए, तो यहाँ पे भी पोएट्री डिवाइस है वो पोएटिक लाइसेंस हो जाएगी। दोनों में पोएटिक लाइसेंस यहाँ पे यूज किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे एज सुन है, एज और एज अगर कहता है कि कंपेरिजन करने के लिए एज और लाइक जैसे वर्ड आए तो पोएट्री डिवाइस कौन सा होगा, सिमिली होगा। लेकिन अगर कंपेरिजन करने में एज और लाइक जैसे वर्ड ना आए तो वो मेटाफर होगा। तो यहाँ पे पोएट्री डिवाइस कौन सी हो जाएगी, सिमिली हो जाएगी। ध्यान की इंपॉर्टेंट ये पोएट्री डिवाइस है सिमिली। कैसे पहचानेंगे, जब एज जैसे वर्ड आ जाए तो बाकी अगर आपको कॉन्सोनेंस और रेसोनेंस पता ही है तो आप अपने से इसको देख लीजिएगा। और हाँ, ये नीचे वर्ड मीनिंग है, एक पोएम में जब भी आता है तो एक एंटोनिम और एक सिनोनिम वर्ड आता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ दो वर्ड लिखे हुए हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको लर्न कर लीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पोएम कैसा लगा, काफी एक्सप्लेनेशन बढ़िया था। और अगली पार्ट जो है इसका वो जो बहुत जल्दी मिल जाएगी आपको। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।